अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो हमने लास्ट वीडियो में इस मैप के अंदर जहाँ तक काम हो गया किया था, टेक्स्ट भी लिख लिया था। टेक्स्ट मैंने फिलहाल स्किप कर दिया है। इससे मैं आगे काम को लेके अपना कंटिन्यू करने लगा हूँ स्टार्ट। मुझे एक स्टूडेंट ने काम करके सेंड भी किया था, उसने ये मैप रेडी कर लिया था। किसी और ने किया हो तो वो भी मुझे लाजमी कमेंट्स में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ आज ये मैप आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगा इंशाल्लाह। 2D अपना इसका ख़त्म कर दूँगा आज मैं अभी। और मैं अपने काम पर डायरेक्ट काम स्टार्ट करता हूँ, फोकस करता हूँ। ओ एंटर फॉर ऑफसेट। नेक्स्ट मैं काम करूँगा इसके बेडरूम के ऊपर जंप कर रहा हूँ जी। ये बेड है, इसका थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जिस पे एरिया पे काम करेंगे वो आपको ताकि क्लियर नजर आना चाहिए जी। ये एक बेडरूम लिखा आ रहा है मेरे पास, जो है 12 फीट बाय 13 फीट 6 इंच उसकी लेंथ है। तो मैं पहले लेता हूँ इसकी लेंथ। ओ एंटर फॉर ऑफसेट। लेंथ इसकी आ गई मेरे पास 13 फीट 6 इंच ये लेंथ है। ओके, बाद वाली चीज़ हमेशा लेंथ होती है। 13 फीट 6 लिखा, ऊपर से नीचे ऑफसेट लिया। ओ एंटर ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट लिया नीचे वॉल का, ये दीवार 9 इंच। अब इसका ऑफसेट हमने इधर से इधर इसकी विड्थ निकाली तो लाइन नीचे तक आ रही है, तो आपने इसे TR डबल इंटर ट्रिम कर लेना है और इतने एरिया का लेना है इसका ऑफसेट। ओ एंटर फॉर ऑफसेट 12 फीट लिख के एंटर करता हूँ मैं जी। यहाँ से अगेन ऑफसेट, आगे दीवार आ रही है, यहाँ से आप पहले 9 इंच का ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ से 4.5 करना है कि 9 करना है। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पहले 4.5 का ऑफसेट लेने लगा हूँ। ओके, ये दीवार 4.5 है, यहाँ नीचे से 9 है, तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, समझिएगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ ओ एंटर फॉर ऑफसेट 4.5। 4.5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे इस ड्रेसिंग की उन्होंने कोई लिमिट नहीं, विड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं, कुछ नहीं बताया हुआ। तो जब इसका यहाँ तक तो हमने ऑफसेट ले लिया, इसका ऑफसेट जब आगे की तरफ लिया 4.5, तो ये लाइन सीधी ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब मैं इस लाइन को EX डबल एंटर करके एक्सटेंड कर लेता हूँ, दोनों को इकट्ठा ही। तो ये मेरा ड्रेसिंग वाला एरिया भी रेडी हो चुका है। और ये वाली दीवार है, मैं इधर से भी इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ EX डबल एंटर एक्सटेंड का, और इसे TR डबल एंटर ट्रिम से मैं ट्रिम ही रहने देता हूँ। तो इस वक्त ये मेरे पास मेरा एरिया रेडी हो चुका है, जहाँ मैंने ड्रेसिंग वाला भी एरिया बनाना है और बाथ और कमरा जो भी थे मामला वो सारे इसमें क्लियर हो गए। अब यहाँ से मैं एक L एंटर से लाइन लगा लेता हूँ। आप यहाँ पे कोशिश करोगे एक लाइन जो ये लगी हुई है इसका ऑफसेट ले लेते हैं 1.5 का, थोड़ा सा ऊपर, और इसको मैं कर लेता हूँ एक्सटेंड EX डबल एंटर एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरफ। ये लाइन मेरी एक्सटेंड होगी और ये जो लाइन मैंने लगाई है ऊपर इसको ट्रिम कर रहा हूँ वापस TR डबल ट्रिम, ताकि इतना एरिया मेरे पास रह सके। अब इतने एरिया के अंदर ये जो लाइनिंग लगी आ रही है, इसलिए आपने H एंटर प्रेस करना है, हैच कमांड लगानी है। और यहाँ से कुछ बने बनाए स्टाइल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लाइनें शाइनें सारी इधर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर ये पहले ANSI लिखा आ रहा है, इसमें जाके भी लाइनिंग अवेलेबल है हमारे पास। तो इनमें से कोई लाइनिंग ले लें, अदरवाइज़ यहाँ पे लाइनिंग अवेलेबल है, ये लाइनें अवेलेबल हैं, आप इसका फ़ायदा उठा लें। या फिर मैं फ़िलहाल इसी को ले लेता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स हमारे पास मिल जाएंगे मुझे। तो मैं फ़िलहाल क्या कर लेता हूँ, चलिए ये लाइन वही स्टाइल, लाइन का स्टाइल पिक किया, ओके किया, ऐड पिक पॉइंट करके इसके अंदर क्लिक किया, एंटर करके इसको प्रीव्यू करता हूँ। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं पहले प्रीव्यू पे क्लिक करके देखता हूँ तो लाइनिंग लगी है, लेकिन इस तरह यहाँ लाइनिंग लगी हुई है, इसे बोलते हैं वर्टिकल, ये लगी हॉरिजेंटल। एंटर प्रेस करूँगा तो दोबारा पूछेगा क्या करना है इसमें। मैं बोलूँगा एक तो इसकी स्केल, इसका जो फासला है, ये लाइनों में फासला ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 1 की जगह पे 0.5, ताकि थोड़ा फासला कम हो जाए, लाइनिंग ज़्यादा मुझे मिल सके यहाँ पे। अब प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइनें तो ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी ये आ रही है हमारे पास हॉरिजेंटल, मुझे वर्टिकल करनी है। तो यहाँ पे साथ लिखा आएगा एंगल, मैं इसको 90 का एंगल दे के प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। अब क्या हुआ, तो जैसी लाइनें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं वैसे ही लाइनें यहाँ नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। अब मैं एंटर करके इसे ओके कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम इतने से ओके हो चुका है। तो ड्रेसिंग एरिया, उसका डोर, उसका बाथ, उसकी विंडो, ये अपना एक हिस्सा रेडी कर लिया। इस हिस्से को भी अब मैं मैच कर लेता हूँ आपस में, थोड़ा जूम नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि पूरा प्लान आपको नज़र आ सके। F एंटर फॉर फिलेट, F एंटर फॉर फिलेट। तो हमारे पास जी एक काम तो हो चुका है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके का रेडी। अब हम इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा प्लान को मैं लेके आ रहा हूँ इस तरफ। यहाँ लॉन्च भी नीचे निकाल के फिर उस तरफ चलते हैं। मैं टीवी लॉन्च में जा रहा हूँ जी। टीवी लॉन्च कहता है 13 फीट, तो मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 13 फीट का। ओ एंटर 13 फीट, आपको आई डोंट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब नज़र आएगा। ओ एंटर 13 फीट एंटर किया मैंने, इसको ऊपर से नीचे ऑफसेट लिया इसका जी कुछ यहाँ से इधर, और साथ ही इसकी दीवार आगे देखे तो वो भी 9 इंच आ रही है। तो ओ एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ मैं इसका नीचे की तरफ। अब इसको मैं कहता हूँ TR डबल एंटर ट्रिम,
ये एरिया खाली कर लिया। अब इस टीवी लॉन्च की विड्थ मेरे पास आ रही है जी 19 इंच, 19 इंच नहीं सॉरी 19 फिट, 19 फिट है। ओ एंटर फॉर ऑफसेट, ओ एंटर फॉर ऑफसेट 19 फिट लगा के एंटर किया। इसको मैं कर लेता हूँ इधर से इधर, तो ये मेरे पास इधर आ गया। साथ आगे जो दीवार अगर देखें तो ये आ रही है 9 इंच की दीवार है, तो इसका मतलब इसका जो ऑफसेट मुझे आगे लेना है वो है 9 इंच। ओ एंटर 9 एंटर, तो ये 9 इंच का ऑफसेट आ रहा है मेरे पास। थोड़ा जूम वापस नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि पूरा आपको नज़र आ सके मेरी स्क्रीन। इतना काम कर लिया मैंने, नीचे से तो इसको मैं फिलेट कर रहा हूँ, एफ एंटर फॉर फिलेट, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन जो इसका ये वाला एरिया यहाँ देखिए ये खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे खींची सी मची हुई आ रही है। अब ये काम कैसे डन करना है, अब इसकी तरफ जंप करेंगे हम लोग। तो हमने एक बेड तो ये रेडी कर लिया, अब अगले बेड की तरफ जंप करते हैं। फिर ये जो ये टेक्निकल पॉइंट है इसको भी आपको मैं कवर करना सिखाता हूँ। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ठीक है जी। अब मैं ऊपर से उस ऊपर वाले बेड के ऊपर आता हूँ काम करने के लिए। तो पहले तो मैं निकालता हूँ इसका ऑफसेट। बेड की विड्थ कितनी है जी, वो है 12 फिट। ओ एंटर 12 फिट एंटर, इसका ऑफसेट ले लिया इस तरफ, और साथ ही ऑफसेट ले लेता हूँ मैं इसका आगे वॉल आ रही फिर से दो तरह की वॉल है, नीचे 9 इंच है, ऊपर 4.5 है। तो मैं फिलहाल क्या कर लेता हूँ, मैं 4.5 ही करने लगा हूँ, 4.5। ओ एंटर 4.5, इस तरफ इसके ऑफसेट ले लिया मैंने। ऊपर से किया ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम किया, और अब इसकी मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। इधर से ट्रिम करने के बाद TR डबल एंटर ट्रिम, ओ एंटर से लिया इसका ऑफसेट। ऑफसेट करने के बाद मैं करूँगा क्या, इसकी है हटे 13 फिट 6 इंच। मतलब कि सेम वैसे बेड है, ताकि दो अगर भाई घर ले तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ ना हो। मुझे लगता है किसी ने बड़ा सोच समझ के बनाया घर ये वाला, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरा घर बड़ा है तुम्हारा कमरा छोटा है, तो उसने लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी। ओके, वेरी गुड, हो गया। हमने एक हिस्सा ये डन कर लिया। अब बारी आती है इस पॉइंट के ऊपर। पहले मैं ज़रा नीचे बना लूँ, फिर इधर भी आता हूँ। चलो इसकी पैमाइश मैं निकाल के चेक कर लूँ। कोशिश आपने ये करें जितना मर्जी परफेक्ट काम करो, पैमाइशें निकाल कर लाजमी चेक करनी है। एक की हुई गलती में पूरा मैप दोबारा बनाने पे मजबूर कर देती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं हम दोनों मजबूर हों काम करते हुए। अब यहाँ एक पॉइंट फिर से टेक्निकल सा आ रहा है। यहाँ ये दीवार आ रही है 9 इंच की, अगर यहाँ देख पाओ, और ये 4.5 ही है, लेकिन नीचे से ये 9 शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना है क्या पड़ेगा ये। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ये लाइन आ रही मेरी, मैं इस लाइन को डायरेक्ट डेल कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ट्रिम कर दूँ, TR डबल एंटर ट्रिम। इसका काम ख़त्म किया। ऊपर से इस पॉइंट को TR डबल एंटर ट्रिम कर लेते हैं, ताकि ये टेंशन टोटली ख़त्म हो जाएगी अपनी। ओके, ओ एंटर फॉर ऑफसेट, विड्थ है इसकी 5 फिट एंटर। जैसे 5 फिट किया तो आखिरी वाली दीवार जो थी वो ऑटोमेटिकली 9 रह गई होगी। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम हो गया जी, ये वाला काम डन हुआ। अब इसको मैं कहता हूँ ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम, और इसके ऊपर से नीचे ऑफसेट लेना है मैंने। वो कितना है जी मेरे पास, ओ एंटर फॉर ऑफसेट, वो है जी 8 फिट। 8 फिट लिख के एंटर किया। नीचे की तरफ आता हूँ, साथ ही ऑफसेट ले लेता हूँ मैं फिर से 9 इंच का। और अब नीचे ओपन एरिया उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, अगर आप देख पाएँ गौर से, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस ओपन एरिया की पैमाइश कोई नहीं, लेकिन हमें ये पता है जो टीवी लॉन्च की जैसे रूम की जो वॉल है वो आगे तक जा रही है। तो इसका ऐसा काम करने के लिए आप क्या काम कर लो, मैं जूम करता हूँ, EX डबल एंटर करके एक्सटेंड कर लो इन लाइनों को कुछ यूँ। ये लाइनें हमारे पास होगी एक्सटेंड। तो उम्मीद है कि आपका ये वाला काम जो था वो ओके हो गया है। ओके जी, अब ये काफ़ी अजीब से लग रहा होगा आपको। इस अजीब को मैं सेट कर देता हूँ कि अजीब क्यों लग रहा है। जो नीचे तक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं वो भी ख़त्म कर दूँगा अभी मैं। और इसका किचन एरिया, ये यहाँ तक हमने अभी ओके किया है। नीचे आता है किचन, जूम करके दिखाना चाहिए मुझे, आपको लगता है आपको समझ नहीं आई होगी। आई होप सो समझ आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार खुद से भी पैमाइशें निकाल के। ये लाजमी कीजिएगा, जितना मर्जी आपको लगेगा परफेक्ट काम कर लेते हैं, चेक कीजिएगा प्लीज़। ओपन एरिया के बाद नीचे जो आता है वो किचन है, उसकी हाइट है 8 फिट। तो ओ एंटर, ये इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको ये जो अजीब सी लाइन नज़र आ रही है गायब हो जाए। चलो जी, ओ एंटर फॉर ऑफसेट 10 फिट, 8 फिट उसकी लेंथ है, हाइट नहीं है लेंथ। इधर आते हैं, साथ ही ओ एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंच का नीचे ऑफसेट आ गया हमारे पास ये वाला भी। और एक और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे क्या हमारे पास काम करना है, TR डबल एंटर ट्रिम कर रहा हूँ इस पॉइंट को।
और ये वाली दीवार है ओपन एरिया की, अगर देख पाओ तो ये यहाँ पे उन्होंने बनाई 4.5 की, तो आपने इसका ऑफसेट 4.5 लेना है। लेकिन पहले मैं ज़रा किचन का बंदोबस्त कर लूँ ताकि आपका टेंशन ख़त्म हो जाए। F एंटर फॉर फिलेट, इसको इसके साथ कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ EX करके डबल एंटर एक्सटेंड, तो ये लाइन मेरी एक्सटेंड होगी। और यहाँ जो मेरे पास एरिया आ रहा है इसकी विड्थ देख लेता हूँ किचन की क्या आ रही है, वो है 10 फीट। O एंटर 10 फीट एंटर, इसको ऑफसेट इधर लेके आया, O एंटर आगे 9 इंच की वॉल, तो 9 इंच इधर लगाया, तो ये मेरा जी काम रेडी हुआ। इनको मैं फिलहाल ट्रिम कर देता हूँ और ये पॉइंट में ट्रिम श्रिम कर दिए मैंने। लो जी, अच्छा कोशिश करना है कि ये लाइनें अधूरी टूटी हुई ना रहे। अगर जो नीचे लाइन नज़र आ रही है इसको डेल कर दो, आप अरेज कर दो, E एंटर अरेज कमांड होती है। मैं इसको डेल करके देता हूँ। अच्छा ये ऊपर तक है और ये नीचे तक लाइन है, इसे अरेज करते हैं तो मतलब यहाँ ऊपर खत्म हो, ये नीचे का। अब इन दोनों को मैं जोड़ कर एक लाइन बनाना चाहता हूँ, मैं J एंटर करता हूँ, ज्वाइन क्लिक किया तो ये मेरे पास ज्वाइन हो चुका है। हाँ अलबत्ता अगर मैं कुछ और पॉइंट से बनाता तो ये पूरी लाइन भी लग सकती थी, लेकिन हर तरह की कमांड यूज़ हो जाए इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है इस मैप के अंदर जी। अच्छा अब हम इसको सही कर लेते हैं, तो O एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 इस तरफ किया इसको मैंने, इस लाइन को क्लिक करके डिलीट किया, F एंटर से फिलेट कर लेता हूँ मैं कुछ यूँ, ये वाला काम ओके हो गया। और ये लाइन आगे तक एक्सटेंड है तो EX डबल एंटर एक्सटेंड, इसको भी कर देता हूँ मैं, इधर से भी कर देता हूँ, तो ये वाला काम एक हो गया रेडी। इसको करता हूँ TR डबल एंटर ट्रिम, ये एरिया खाली किया। लेकिन यहाँ पे जो दीवार है वो दीवार हमारे पास आ रही है ओपन एरिया ये वाली 9 इंच की, ऊपर से 4.5 थी, नीचे से आ रही है 9 इंच की। अब इसको 9 इंच करने के लिए आपको कैसे अंदाज़ा होगा किसका ऑफसेट किधर लेना है, तो जो नीचे वाली दीवार अंदर आ रही है इसका ऑफसेट आपने 4.5 का मज़ीद इजाफा कर लेना है अंदर की तरफ, और इसको बाद में स्केप करके अरेज कर देना है। इनको फिलेट कर रहा हूँ, ट्रिम कर लें आपकी मर्ज़ी, फिलेट कर रहोगे तो मेरी मर्ज़ी। तो ये अब तकरीबन जो प्लान हम बना रहे हैं वो जैसा वहाँ नज़र आ रहा है वैसा उसके करीब पहुँच चुका काम होते होते। और यहाँ एक विंडो बनी हुई आ रही, तो विंडो हम बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी की जी। L एंटर फॉर लाइन, एक लाइन यहाँ लगाई मैंने और एक लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको करता हूँ ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम, और खुद से एक लाइन लगा रहा हूँ मैनुअली यहाँ से इधर। इसका O एंटर फॉर ऑफसेट 3 इंच का ऑफसेट लेते हुए ऊपर कर रहा हूँ 1 2 एंड 3। तो ये मेरे पास ये वाला चीज़ भी होगी, ओपन एरिया रेडी हो गया। यहाँ पे एक लगना है डोर, L एंटर फॉर लाइन, एक लाइन लगाते हैं, ऑफसेट लेते हैं इसका 4.5 का ऊपर की तरफ, और फिर से O एंटर फॉर ऑफसेट, अब लेता हूँ ऑफसेट उसका 2 फीट 6 का, क्योंकि ये बाथ का डोर है। तो O एंटर फॉर ऑफसेट 2 फीट 6 इंच ऑफसेट लिया इसका ऊपर की तरफ, TR डबल एंटर ट्रिम कर लेता हूँ इसको, और यहाँ इसका डोर रेडी करने लगा जी मैं। L एंटर फॉर लाइन 3, और दरवाज़ा इधर इस तरफ खुला हुआ अंदर की तरफ, तो उसके बाद 2 फीट 6 अंदर की तरफ आते हैं 1.5, और इस तरफ आते हैं तो 2 फीट 6 एंटर और स्केप। A एंटर फॉर आर्क, 1 2 और 3 पॉइंट लगाए, तो ये मेरे पास जिसकी विंडो इसका डोर ऊपर आएगी, इसकी विंडो, और यहाँ एक विंडो लगी आ रही है और यहाँ डोर शोर बने हुए आ रहे हैं, हम उनकी तरफ हम जंप कर रहे हैं। पैमाइशें फ़िलहाल मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक कर ली थी जो मैंने काम किया वो बिल्कुल सही हो रहा है काम। फिर नीचे वाली चीज़ पे जंप करके इसको भी ओके करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेड का डोर आ रहा है, ये बाहर का जो पैसेज है मतलब इसको डबल डोर लगा हुआ है। डबल डोर से मुराद ये है कि अगर आप इधर से गली में हो, ठीक है, पोर से सीधा होके आपको इस कमरे तक की एक्सेस मिली हुई है, आप इस कमरे में दाखिल हो सकते हो घर के बाहर से भी, और घर के अंदर से भी आप जाके इसमें दाखिल हो सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस दरवाजे को बना लेता हूँ। ये दरवाज़ा है 3 फीट 6 इंच का, तो फिर L एंटर फॉर लाइन, एक हेल्पिंग लाइन लगा लेता हूँ यहाँ से, पैमाइश वाली लाइन उड़ा रहा हूँ। O एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 की पहले जगह बनाता हूँ, इस लाइन को अरेज किया। O एंटर फॉर ऑफसेट 3 फीट 6 की जगह बनाई जहाँ पे दरवाज़ा लगाना है, तो TR डबल एंटर ट्रिम लगाया, एक L एंटर से लगाई लाइन 3 की, अंदर की तरफ लेके आता हूँ 3 फीट 6, वापस की तरफ ले गया 1.5, ऊपर की तरफ ले गया 3 फीट 6, एंटर एंटर, A एंटर फॉर आर्क 1 2 3। ये मेरे पास बन गया ये डोर। इसके थोड़े से फासले के ऊपर उन्होंने विंडो में बना के दी है, तो आप क्या कर लो, इसको ये जो लाइन यहाँ पे लगी हुई है आपके पास, इसको ऑफसेट में ले लेता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। O एंटर
1 फीट का ऑफसेट लेके देखते हैं जी, क्योंकि उन्होंने कोई फिक्स तो वहाँ दिया नहीं, तो मैं 1 फीट कर लेता हूँ यहाँ से, और सेम वही कंडीशन इधर भी कर लेता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ यूँ, ऑफसेट 1 फीट का इधर से भी कर लेता हूँ। अब जो इसके सेंटर में जगह बची है उसको मैं ज़रा विंडो यूज़ कर लेता हूँ, TR डबल इंटर ट्रिम करके इसको पहले अरेज करूँगा ताकि लाइनें सेपरेट लगें। और अब इसका ऑफसेट लेता हूँ, O एंटर, 3 एंटर, ऊपर की तरफ ऑफसेट इसके लेते जाओ, जितने चाहते हो उतने करते जाओ, जितने मतलब है उतने करना है, ज़्यादा तो कर नहीं सकते। और इसके आगे भी विंडो एक बनी हुई आ रही है, तो फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा। जो ये बीच में लाइन थी ये तो हेल्पिंग थी, इसे मैं अरेज कर लेता हूँ, इधर लगा लेता हूँ यही वाली लाइन फिलहाल। इसका लेता हूँ ऑफसेट, O एंटर फॉर ऑफसेट, 1 फीट का ऑफसेट लगाया मैंने इसका इस तरफ। इस लाइन का काम खत्म है, आगे विंडो दे रहा हूँ 2 फीट की, O एंटर, 2 फीट एंटर, काफ़ी है। TR डबल इंटर ट्रिम, इसको अरेज किया और L एंटर फॉर लगाई लाइन, O एंटर फॉर ऑफसेट, 9 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, वही ज़्यादा हो गया। O एंटर फॉर ऑफसेट, 3 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, 1 2 एंड 3। आई होप सो आपको यहाँ तो पॉइंट समझ आ चुका है। विंडो लगी, ओपन एरिया बन गया, इसकी खिड़की, दरवाज़ा। अब बचा इसका डोर, इसके डोर की तरफ भी आते हैं, और यहाँ भी दीवार अपने पास आ रही है 9, और इसका इशू कुछ बनना हुआ है, TR डबल इंटर ट्रिम। ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको O एंटर 4.5 का इजाफा करते हुए इधर लेके आ रहा हूँ। इस सेंटर वाले लाइन को डिलीट किया, F एंटर से फिलट किया इनको इनके साथ, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ। तो ये आपका वो पॉइंट रेडी हो चुका है जहाँ डोर लगना है। अब डोर लगना कैसे है, तो यहाँ से एक L एंटर करके लाइन लगाओ, O एंटर फॉर ऑफसेट, 4.5 का ऑफसेट लो ऊपर की तरफ, O एंटर फॉर ऑफसेट, 3 फीट 6 इंच का लगाओ एक डोर ऊपर की तरफ, फिर से TR डबल इंटर ट्रिम किया, इस लाइन को अरेज किया और दरवाज़ा देखा कि अंदर खुला हुआ है, तो L एंटर लाइन लगाई मिड पे, 3 फीट 6, 1.5, 3 फीट 6, A एंटर फॉर आर्क। तो ये जी मैंने डोर वाला काम इसका ख़त्म कर दिया है। अब रही इसकी विंडो की बात, तो विंडो में करूँगा क्या, इसके मिड पॉइंट से आगे लाइन लगाता हूँ इधर, O एंटर ऑफसेट, 2 फीट का ऑफसेट ले रहा हूँ एक तरफ और 2 का ऑफसेट लेता हूँ एक तरफ। तो अभी आई थिंक सो जगह कम है, O एंटर ऑफसेट, 3 फीट का ऑफसेट ले रहा हूँ एक तरफ, 3 फीट का दूसरी तरफ ले लेता हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट इतनी को है विंडो 6 फीट की। तो TR डबल इंटर ट्रिम किया, इसको खाली किया, L एंटर से लगाई लाइन, O एंटर ऑफसेट 4.5 नहीं 3 इंच की लाइन लगाई, 1 2 3। अच्छा, इतना मैंने जो काम कर लिया, इसके पहले मैं D ड्राइव में सेव कर लूँ, इनके स्लाइड जाए तो मुझे इस फाइल को दोबारा मिले, क्योंकि पहले फाइल मैंने दोबारा बनानी पड़ी है। मैप 1 इस नाम से मैंने फाइल को कर लिया सेव, और ऊपर से ओके होता हुआ काम हमारे पास। अच्छा, इसकी डॉटेड किया हुआ है यहाँ, अगर देखो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहिए, जो भी पॉइंट है ये यहाँ पे डॉटेड लाइन हुई है, फिर उसके बाद डॉटेड का जिक्र यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो बाकी जगह पर जब डॉटेड का जिक्र आता है फिर आपके पास डॉटेड, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस लाइन की तरफ लेके जाऊँगा। अब इसका डॉटेड छोड़ रहा हूँ, मैं आगे आपको लाजमी समझाऊँगा इस ड्रेसिंग वगैरह को डॉटेड कैसे करना है। आगे जंप कर रहा हूँ मैप को लेकर। अच्छा, अब अपने पास आता है टीवी लॉन्च। तो टीवी लॉन्च को बनाने के लिए हमने एक L एंटर से लाइन लगाई मिड में, इसका O एंटर ऑफसेट ले रहा हूँ 4 फीट का एक तरफ ले रहा हूँ, 4 फीट का दूसरी तरफ ले लेता हूँ ऑफसेट में। पैमाइश उन्होंने दी कोई नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जारी बात है मैं इस प्लान को काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये अपने अंदाजे से लगा दिया, किसी का अंदाज़ा इसमें काम नहीं कर रहा जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से O एंटर ऑफसेट 3 1 2 एंड 3 ले जी, अपना टीवी लॉन्च तक का काम होता है रेडी। और एक डोर उन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है हमारे पास। अब इस डोर की तरफ भी आते हैं, दरवाजे बना के मैं गया हूँ थक, फिर भी हम काम करेंगे जी। वही ये कैसी लाइन लगाई मैंने, L एंटर फॉर लाइन, इस लाइन को ऊपर तक स्ट्रेट लगाता हूँ, O एंटर ऑफसेट 4.5, थोड़ा आगे की तरफ इसका ऑफसेट लिया मैंने, O एंटर ऑफसेट आगे की तरफ फिर से ऑफसेट ले रहा हूँ, कितना जी 3 फीट 6 का, TR डबल इंटर ट्रिम कर लेते हैं इसको, L एंटर से लगाते हैं लाइन 3, ऊपर की तरफ चलते हैं 3 फीट 6, वापस की तरफ 1.5, नीचे की तरफ फिर से 3 फीट 6,
एंटर डबल एंटर कर लो या एस्केप कर लो, ए एंटर से लगाया आर्क। तो ये मेरे पास जी ये वाला डोर भी ऑलमोस्ट आपका रेडी हो चुका है। तो ऊपर तक का जो प्लान में चीज़ें थी वो सारी हमने तकरीबन रेडी कर ली हैं और आगे जंप करते हैं हम लोग इससे काम से। अब बढ़ते हैं इस काम से और भी आगे, ताकि ये 2D का जितना काम है वो मैक्सिमम इस वीडियो में मैं ख़त्म कर सकूं। काफ़ी देर से ये मैप लटकता लटकता बहुत लेंथी हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। किचन के बाद आता है डाइनिंग रूम। मैं डाइनिंग रूम बना देता हूँ, वो है 10 बाय 10 का। तो ओ एंटर 10 फीट एंटर एंड ओ एंटर 9 इंच की वॉल है वो नीचे की तरफ लगा दी मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। यहाँ भी लाइन आपकी लगनी है तो आप इसका ऑफसेट ले लो। ओ एंटर 10 फीट एंटर, कुछ यूँ बीच में जो ये फालतू पॉइंट था उन्हें ट्रिम कर लो या फिलेट कर लो, आप पे डिपेंड है। मैं इस पर ट्रिम कर लेता हूँ। लो जी, तो ये डाइनिंग रूम भी रेडी हो गया। डाइनिंग रूम के अंदर भी फिर से लगे हुए आ रहे हैं जी, मेरे पास जगह बनी हुई है यार। मैं इसमें एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे मिड वे अंदर वाली लाइन से मिड पॉइंट लिया। ओ एंटर फॉर ऑफसेट 3 फीट करके देखता हूँ एक तरफ और 3 फीट एक तरफ। आई थिंक सो इट्स राइट। TR डबल एंटर ट्रिम किया, इसको मैं फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ। एल एंटर लाइन, अंदर वाली लाइन से मिड पॉइंट लिया, नीचे लाइन लगाई। ऑफसेट लिया 3 फीट का एक तरफ, 3 फीट का दूसरी तरफ ले रहा हूँ ऑफसेट में। TR डबल एंटर किया ट्रिम। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसको खाली छोड़ते बाद में इसको कर देते हैं। बाद में क्यों, अभी करते हैं जी। अब इसका जिक्र आ चुका है तो मैं इसको लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाता हूँ, यहाँ लाइन लगा दी, यहाँ भी लाइन लगा दी। अब हम करेंगे क्या कि इसको करना है हमें डॉटेड लाइन में शिफ्ट। ओके, तो ये ऊपर ऑटोकैड में एक बार होती है जिसका नाम है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज बार। यहाँ देखोगे तो लिखा आता है अदर ऑप्शंस। थोड़ा जूम कर दूँ आपको इस पॉइंट के लिए। तो अच्छा, इन दोनों लाइनों को मुझे डॉटेड करना है तो पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ, नाम है प्रॉपर्टीज बार। अगर आपके पास नहीं आ रही तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है। इन लिस्ट में से ये प्रॉपर्टीज बार होती है, इस पर टिक लगा होगा तो समझो ये खुली होगी, आपको नज़र आ जाएगी। इनकेस अगर फिर भी नज़र ना आ रही हो तो इनमें से किसी एक बार को पकड़ के ऐसे खींच के नीचे लाओगे, उसके पीछे वो छुपी मिल जाएगी तो आपको तब भी मिल जाएगी। वैसे तो ये हमेशा सामने होती है, तो इतनी गहराइयों में जाने की मैं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा परेशान कर देती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने वो भी बता दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखा था अदर। अदर में जाने के बाद लिखा होता है लोड। अब लोड पे क्लिक करेंगे, देखिए आ रहे हैं लेकिन डैश स्पेस कई तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं, जो आपको सही लगे। मैं इनमें से ले लेता हूँ जी सबसे पहला ही डैश। ओके किया, लाइन यहाँ लोड होगी, इसे भी ओके कर देना आपने। अब आप सिंपल इतना काम करो, इनको सेलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ ही। और यहाँ आगे देखो डॉटेड है तो इस पर क्लिक कर दिया। तो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपकी ये लाइनें डॉटेड में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो सेम ऊपर वाली भी ऐसे ही करनी है, वो उम्मीद है आप लोग कर लोगे, मुझे करके दिखानी नहीं चाहिए जी। मैं बाद में करके रख दूँगा, जो बता दिया वो तो आपको आ ही चुका है। तो अब मैं अगर स्टेज पे काम करते हैं, जो असल काम है उस पर शिफ्ट होते हैं जी। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको पहले करता हूँ नॉर्मल, इसको करता हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि अच्छा पहला आता है ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम की बारी है, तो ड्राइंग रूम की दीवार भी 9 इंच की आ रही है अपने पास। यहाँ से 9 इंच की दीवार है, आप इसे EX डबल एंटर एक्सटेंड करके इस लाइन को भी नीचे तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको बाद में ट्रिम कर लो ताकि टेंशन खत्म हो। अब ओ एंटर ऑफसेट, विड्थ है इसकी 12 फीट, 12 फीट का ऑफसेट लिया। आगे दीवार आ रही है 9 इंच की, ओ एंटर ऑफसेट 9 इंच की लेते हैं दीवार, कुछ यूँ। TR डबल एंटर ट्रिम कर लिया मैंने और इसकी लेंथ आ रही 14 फीट 6 इंच की। तो ओ एंटर फॉर, क्योंकि ये लाइनें मैंने अलग अलग कर दी हुई हैं तो मैं इसका एक लाइन के लेता हूँ। ओ एंटर 14 फीट 6 एंटर और साथ ही ओ एंटर 9 इंच की नीचे दीवार बना देता हूँ मैं। इनको कर लेता हूँ EX डबल एंटर एक्सटेंड, इस तरह भी इस तरह भी, और इसको फिलेट कर लेता हूँ मैं, F एंटर फॉर फिलेट। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये मेरे पास जो एरिया था वो रेडी हो गया। आगे एरिया उन्होंने दिया हुआ है मेरे पास जी, जिसकी विड्थ आ रही है 7 फीट की, 7 फीट आगे विड्थ है स्टेयर आल की, क्योंकि 3 फीट चेंज एक स्टेप की जगह होती है, तो 7 फीट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ओ एंटर 7 फीट हमने किया इसको। ओ एंटर 9 इंच के आगे बनाई वॉल,
तो ये मेरे पास जी 9 इंच की वॉल होगी और आगे जो एरिया आ रहा है वो पूरा पोर्च एरिया है, ये जो गली है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब इस गली को यहाँ से ख़त्म करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उस तरफ जंप करते हैं जी अब अपने पास। इन केस के बीच में अगर अभी लाइट चल गई, ये सिस्टम के तरीके से बंद हो जाता है, ये सारा मेरा आज का किया हुआ काम वेस्ट हो जाएगा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो काम है वो मैं वीडियो इसमें ख़त्म करके रेडी करके दूँगा आप लोगों को। तो रह तो थोड़ा सा ही गया, इतना लंबा चक्कर नहीं रह गया, तो मैं जल्दी से वाइंड अप कर लेता हूँ जिस काम को। ओके नाउ ये जो ऊपर लाइन आ रही है इसको EX डबल एंटर करके एक्सटेंड करना है अपने आगे की तरफ, ठीक है जी। ये जो ये लाइन आ रही है इसका काम ख़त्म करो यहाँ से। इधर मैं एल एंटर से खुद से लाइन लगा लेता हूँ ताकि जो मैंने डेल किया वो वापस आ जाए मेरा। अब इधर से जो पॉइंट है वो आ जाता है 9 इंच का आपका, ठीक है जी। और पोर्च एरिया क्या है इसको मैं जूम करके पहले देखूँ और आपको भी दिखाऊँ एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ। ये अभी पोर्च एरिया आ रहा है जिसकी हाइट है 15 फीट 3 इंच की जी। ओके, तो मैं इस लाइन का ऑफसेट ले रहा हूँ ट्रिम करके इसको, ओ एंटर 15 फीट 3 इंच, नीचे ऑफसेट लिया, मैच हो गया जाके पॉइंट, और इस लाइन को सीधा ले जा रहा हूँ मैं EX डबल एंटर एक्सटेंड करते हुए यूँ, और जो बीच में लाइन बची उसको ट्रिम कर रहा हूँ मैं। शिफ्ट का बटन दबा के ट्रिम किया है, आप बेशक वैसे ट्रिम कर सकते तो कर लो, अगर ट्रिम नहीं भी करते जैसे EX डबल एंटर एक्सटेंड किया तो मैं ट्रिम ही कर रहा हूँ यार, ट्रिम के बगैर गुजारा नहीं है। L एंटर से खुद से लाइन लगा रहा हूँ मैं जहाँ से ट्रिम किया, ताकि इसका ऑफसेट मैं 4.5 का मज़ीद आगे की तरफ ऑफसेट ले लूँ। इसको अरेज कर देते हैं और जो जो पॉइंट अब जुड़ने वाले वो जोड़ लेते हैं, कौन सा पॉइंट कैसे जुड़ने वाला है, F एंटर फॉर फिलेट। ये पॉइंट इसके साथ जुड़ने वाला था उसके साथ जोड़ दिया मैंने, ये पॉइंट मैंने ये जैसे ट्रिम कर लेता हूँ बीच में से, ये गायब हो गया, TR डबल एंटर ट्रिम। लो जी ये पॉइंट आगे तक चला गया और ये इससे भी आगे तक गया, भाई आगे जाना है आपने, EX डबल एंटर। और यहाँ पर इसकी एक वॉल उन्होंने शो तो फिलहाल कुछ नहीं किया, हमारे पास एक सीधी सीधी लाइन ही है, लेकिन स्टेयर हॉल की दीवार उन्होंने ज़रूर शो की हुई है। तो मैं फ़िलहाल क्या कर देता हूँ, मैं इसका ऑफसेट ऊपर से ले लेता हूँ, क्या कर स्टेयर्स के वाला एरिया। इधर से काम हमारा रेडी हो चुका है। ओके, कंट्रोल S किया एक बार मैंने, यहाँ भी किचन को भी डोर लगने वाला है और स्टेयर्स भी बनने वाले हैं। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से जितना मैंने काम किया, अगला काम मैं इधर से शुरू कर देता हूँ ताकि काम ये किया करा सारा मेरा मेहनत ज़ाया ना हो जाए। मैं अगली वीडियो में इसी मैप को साथ 3D के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँगा, साथ स्टेयर हॉल कैसे बनना है और जो बाकी पॉइंट रह गए हैं वो कैसे लगने हैं, उन तमाम को लगाने की आपके साथ कोशिश करता हूँ जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक मैंने बहुत मेहनत करके काम किया है। अगर ये वीडियो सही लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो छोड़ देना, लेकिन कमेंट्स में बता ज़रूर देना कि क्यों आपको वीडियो सही नहीं लगी, ताकि मैं अपने आप को अपडेट करके नेक्स्ट ऐसा कोई मसला मसाइल जो आपको समझ आ रहा है वो मैं ना पैदा करूँ, आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूँ जी। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।